हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। पैशन इज क्रिकेट शो में आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का टॉपिक है भारत और पाकिस्तान के बीच सैमसंग कप 2004 का फिफ्थ ओडीआई, जो मैच जीत के भारत एक्चुअली सीरीज जीता था पाकिस्तान में 15 साल के बाद। एक्चुअली ये मैच इतना क्लोज नहीं था, लेकिन भारत ने 15 साल के बाद पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के दौरे में वनडे सीरीज में डोमिनेट करके पाकिस्तान को हराया। तो इस हिसाब से बहुत ही एक शानदार मुकाबला एंड अ गेम टू रिमेम्बर। सो बिफोर आई स्टार्ट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और मुझे लगता है कि मुझे और अच्छा काम करना चाहिए। सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। तो अब हम इस मैच की तरफ चलते हैं। भारत ने टॉस जीता। इस तरह के क्रंच गेम में टॉस जीतना इंपॉर्टेंट होता है। बैटिंग पिच बहुत अच्छी थी और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने बहुत अच्छी स्टार्ट की। दे वर गोइंग एट अ वेरी गुड रेट। 12 ओवर्स में 65-67 हो गया था हमारा स्कोर। सहवाग 27 करके आउट हुए। इसके बाद सचिन तेंदुलकर अचानक सेट लग रहे थे, ही वाज बैटिंग ऑन 37, सडनली ही गॉट आउट। लेकिन इसके बाद सौरभ गांगुली, जो कि हमारे एक बहुत ही दिग्गज बैट्समैन थे उस जमाने में, और उनके बीच में और लक्ष्मण के बीच में एक बहुत ही साझेदारी हुई अच्छी 92 रन की। और जब लग रहा था कि सौरभ गांगुली भी एक लंबी बारी खेलेंगे, अचानक से उन्होंने स्लिप में निक करके 45 रन में अपना विकेट गवा दिया। लेकिन लक्ष्मण एक सुर से डटे रहे। बहुत ही खूबसूरत बैटिंग करते थे वीवीएस लक्ष्मण, रिस्क फ्री बैटिंग एंड यूज्ड टू प्ले क्लासिकल स्ट्रोक्स, कॉबर ड्राइव्स, रिस्टी शॉट्स, दोस फ्लिक्स टू द लेग साइड, और स्ट्रेट ड्राइव्स आल्सो। तो वो एक छोर से टिके रहे। और उसके बाद उनके साथ युवराज सिंह की भी एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। 40-42 रन की। युवराज सिंह ने ज्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन उस वक्त राहुल द्रविड़ इमीडिएटली आउट हो गए थे गांगुली के जाने के बाद, तो थोड़ा स्टेबिलाईज कर दिया। कुछ 44-45 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन काइफ ने किया। 18 लक्ष्मण इवेंचुअली 108 रन बना के बहुत ही शानदार शतक लगाने के बाद ऑब्वियसली एक्सेलरेट करते करते आउट हो गए। लास्ट में जाके भारत का स्कोर 253 था। इसके बाद इरफान पठान ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, अंत में बहुत अच्छी फिनिश की। ही स्कोर्ड 20 ऑफ 12 बॉल्स व्हिच वाज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, आई बिलीव, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। तो भारत 293 तक पहुंच गया। एंड 293, यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज 2004, आई एम टॉकिंग अबाउट 21 years ago, and 293 was a big score in a crunch game where means it's a series decider, right? So the team that wins the match will win the series, and it's a India-Pakistan affair, so always a very tense thing, right? सो अब पाकिस्तान को जरूरत थी एक अच्छी स्टार्ट की, जो कि लकीली भारत के लिए नहीं मिली। यासिर हमीद को बालाजी ने दूसरे ओवर में ही बोल्ड कर दिया। जिस यासिर हमीद की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस सीरीज में अभी तक बहुत कंसिस्टेंट रहे थे और एक शतक भी लगाया था और 2 अर्धशतक भी लगाया था। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट। इसके बाद इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी को तौफीक उमर को चलता किया, बोल्ड किया। इससे पहले यूसुफ यूहाना को उन्होंने एलबीडब्ल्यू कर दिया इनकमिंग डिलीवरी में। तो पाकिस्तान 34 for 3। इसके बाद 20-25 रन की एक साझेदारी हुई। इसके बाद यूनिस खान भी कैच आउट हो गए पॉइंट में। युवराज सिंह ने आसान सा कैच पकड़ा अच्छा बैलेंस करके। लेकिन अब हम सबको पता था कि भारत अभी भी रिस्क में है, क्योंकि इंजमाम उल हक वाज होल्डिंग एंड अप एंड ही वाज बैटिंग वेरी वेल। ही वाज अचीविंग द रिक्वायर्ड रेट एंड ही वाज लुकिंग टू बिल्ड अ पार्टनरशिप अलोंग विद शोएब मलिक। लेकिन बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब पाकिस्तान का स्कोर 20-21 ओवर में 87 था। यू कैन अंडरस्टैंड, विकेट्स गिर गए तो इंजमाम भी थोड़ा संभाल के खेल रहे थे। लेकिन नॉर्मली इंजमाम की एक फितरत हुआ करती थी, एट एनी स्टेज ऑफ द गेम वो अचानक से एक रिस्क लेते थे, रिस्की शॉट खेलते थे, लेकिन नॉर्मली इट यूज्ड टू कम अप। वो कनेक्ट कर लेते थे छक्का चौका जो जिसकी उन्हें उस वक्त जरूरत होती थी, मतलब उन्हें लगता था कि जरूरत है, वो उन्हें मिल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और 87 पाकिस्तान का जब 21 ओवर में स्कोर था तो थोड़ा स्कोर स्लो डाउन हो गया, तो इसलिए वो एक्सेलरेट करने के उन्हें एक लंबा शॉट मारा आगे आके और लॉन्ग ऑन पे बिल्कुल बाउंड्री में, बिल्कुल अगर मतलब ये बाउंड्री तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर थे और पैर उनका टच होने ही वाला था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा बैलेंस किया और ऐसे मतलब पूरा अपने आप को स्ट्रेच करके एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ी। और कैच पकड़ते सचिन तेंदुलकर का जो रिएक्शन था, आई फेल्ट लाइक वी हैव वन द गेम एंड वी हैव वन द सीरीज, एंड दैट्स व्हाट इट वाज।
अब इंजमाम उल हक की भारत और जीत के बीच में खड़े थे, लेकिन क्योंकि बाकी जो बैट्समैन ये स्कोर अचीव कर सकते थे वो तो आउट हो चुके थे, जैसे कि यूहाना या फिर यूनिस खान आप ले लीजिए। इसके बाद लाइक वी वर ऑल वेरी रिलीव्ड, बट इसके बाद अब इंडिया पाकिस्तान मैच है तो कुछ कहा तो नहीं जा सकता। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी टीम कैन कम बैक इनटू द गेम फ्रॉम एनी सिचुएशन। आई हैव सीन दैट ओवर द इयर्स। आई हैव बीन वाचिंग इंडिया पाकिस्तान गेम्स फॉर मेनी इयर्स नाउ, सो मैंने इसके बाद भी देखा है। हालांकि इस वक्त अब इंडिया पाकिस्तान के ग्लोबल टूर्नामेंट्स और एशिया कप और बड़े टूर्नामेंट्स छोड़ के मैचेस तो होते नहीं है, खैर उस वक्त तो होते थे। और अब शोएब मलिक और मोइन खान ने थोड़ा फाइट दिखाया और शोएब मलिक ने 65 किया, मोइन खान ने भी थोड़ा फाइट किया। अब पाकिस्तान को लगभग 100 रन की जरूरत थी, लेकिन इट वाज अ स्टिफ वन क्योंकि बहुत बॉल्स चले गए थे। शोएब मलिक और मोइन खान को भी शुरू में थोड़ा संभलना पड़ा क्योंकि 5 विकेट गिर चुके थे 87 पे। व्हेन यू आर यूजिंग व्हेन यू आर चेसिंग 293 एंड यू आर 87 फॉर 5, इट्स ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड यू कैन से, बट ऐसा नहीं हुआ। और मोइन खान और शोएब मलिक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और हमें लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल कठिनाई हो सकती है, लेकिन उसी वक्त शोएब मलिक मिड विकेट में कैच आउट हो गए। मोहम्मद कैफ ने कैच पकड़ा। इसके बाद मोइन खान ने फाइट जारी रखा। मोहम्मद शमी ने भी, जो कि बॉलर हुआ करते थे पाकिस्तान में, थोड़ा बैटिंग कर लेते थे, उन्होंने भी 20-25 रन किए। अब पाकिस्तान को 21 बॉल में 44 रन की जरूरत थी। ये T20 का जमाना है, लेकिन उन दिनों में आज से 21 साल पहले 44 ऑफ 21 बॉल्स इट वाज क्लोज टू इम्पॉसिबल। मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब बहुत डिफिकल्ट, कुछ इनक्रेडिबल होता तभी पाकिस्तान जीत सकती थी। अब शमी इरफान पठान की गेंद पर बोल्ड हो गए विकेट्स पाने के चक्कर में। इसके बाद फाइनल में नेल इन पाकिस्तान स्कॉपिन, मोइन खान बोल्ड हो गए, लास्ट विकेट वो गिरे। और इसके पहले एक रनआउट हुआ, युवराज सिंह ने रनआउट कर दिया शोएब अख्तर को, और इस तरह से पाकिस्तान ऑल आउट हुआ। और पूरे देश में जैसे मतलब दिवाली हो गई, बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको मतलब भारत ने चौथा मैच जीता था, इससे पहले भारत 2-1 से पीछे चला गया। तो इस तरह से सीरीज में वापस आना, उसमें भी एक इनक्रेडिबल पार्टनरशिप 132 रनों की द्रविड़ और काइफ के बीच, और इसके बाद यहाँ पे इतनी शानदार तरीके से मैच जीतना 40 रन से पाकिस्तान को हरा के, और बहुत डोमिनेट किया पाकिस्तान। जितना क्लोज लग रहा है मैच क्योंकि 40 रन का फासला इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 87 फॉर 5 वहां पे मैच पाकिस्तान के हाथ से एक्चुअली निकल चुका था। तो भारत ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की। जहीर खान ने 3 विकेट्स लिए, इरफान पठान ने बेहतरीन बॉलिंग की 3 विकेट्स लिए। इंजमाम उल हक को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया, उन्होंने 2 शतक लगाए थे, 2 अर्धशतक लगाए थे। लेकिन भारत की पर्पस पूरी हुई, भारत ने वनडे सीरीज जीता और सैमसंग कप जीता। और गांगुली ने एज ए कैप्टन पहली बार वनडे सीरीज जीता एज एन इंडियन कैप्टन, पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान को हरा के। और इसके बाद भारत टेस्ट सीरीज में भी जीता था बाय द वे। तो उस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो ये था इस मैच का स्टोरी, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस भारत की टीम। वेल डन टीम इंडिया, इतने सालों बाद भी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, बिकॉज उस टीम का जगह मेरे दिल में है, क्योंकि मेरे स्कूल डेज की बात है। एंड इट वाज अ ब्रिलियंट विक्ट्री, और एंड अ ब्रिलियंट इनिंग्स बाय लक्ष्मण, ब्रिलियंट बॉलिंग डिस्प्ले बाय जहीर खान एंड इरफान पठान मेनली, along with बालाजी also and मुरली कार्तिक too. So ये इस मैच का स्टोरी था। आई होप यू लाइक माई वर्क एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब and keep watching my channel Passion is Cricket for more videos like that in future also. I'll be joining you regularly in this channel, and live life king size as always. Bye for now. Thank you.